जेडीयू पार्टी टूट रही है, जेडीयू पार्टी बर्बाद हो रही है और इस बात का सबसे ज्यादा चिंता तेजस्वी यादव को है। मतलब कमाल है भाई साहब, खुद की पार्टी 25 सीटों पे आ गई, खुद के पार्टी के हालात दिन ब दिन नाजुक होते जा रहे हैं, खुद के पार्टी के विधायक संभाले नहीं संभल रहे हैं और इनको फिक्र है जेडीयू की। और यही बात अब जेडीयू वाले कह रहे हैं कि साहब पहले अपनी तो संभाल लीजिए, बाद में हमारे तरफ आइएगा या फिर कोशिश कीजिएगा या फिर ये जानने का जो है वो चाहत रखिएगा कि जेडीयू के हालात क्या है, क्योंकि आपके हालात खस्ते हैं और स्थिति यह है कि आपके पार्टी में रोज रोज ऐसी स्थिति बन रही है कि पार्टी पूर्णतः बिखर जाएगी, टूट जाएगी। तो सबसे पहले काम कीजिए, अपनी पार्टी को संभाल लीजिए। जेडीयू के करारे जवाब से शायद तेजस्वी यादव जल्दी उभर नहीं पाएंगे, क्योंकि पार्टी के हालात वाकई ठीक नहीं है। एक तरफ जहां पे तेजस्वी यादव गायब रहते हैं, वहीं दूसरी तरफ पार्टी के हालात भी कुछ ज्यादा ठीक नहीं रहते और ये सब कुछ राज्यसभा के चुनाव के वक्त सब कुछ पता चल चुका था। 25 सीटों वाला एक पार्टी और उसके विधायक भी उनसे संभाले नहीं जा रहे हैं। पूरी कहानी क्या है इसके ऊपर विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। सबसे पहले आप इस बात को समझिए, संजय झा जो कि जेडीयू के सांसद हैं और उन्होंने सीधे तौर पे तेजस्वी यादव के ऊपर हमला बोला है, सीधे तौर पे तेजस्वी यादव का धागा खोला है। बहुत हो गया भाई, कब तक ये बताते रहेंगे अरे नीतीश जी की पार्टी तो हैक हो गई है, अरे नीतीश जी का तो कंट्रोल अब भाजपा के हाथ में, अरे नीतीश जी तो अब कुछ कर ही नहीं पा रहे, जेडीयू को जो है वो खत्म करने की साजिश कर रही है भाजपा। और अब जेडीयू के नेता कह रहे हैं कि आप मेरी फिक्र मत कीजिए कि हम लोग खत्म हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। दरअसल भाजपा ने किसी को खत्म किया है बिहार में तो वो आरजेडी है। आरजेडी के जिस तरीके से अभी हालात रहे हैं, साफ पता चल रहा है कि भाई वो भाजपा जो है वो जेडीयू खत्म नहीं की है बिहार से, बल्कि आरजेडी खत्म की है। और स्थिति देख लीजिए, आरजेडी को अब कितने विधायक हैं आरजेडी में? 25 विधायक हैं। एक विधायक का पहले से ही क्लियर हो चुका है कि वो कैसे हैं। दूसरा ये बात है कि भाई साहब जिस हिसाब से भाजपा काम करती है और उनका मिशन लोटस चलता है, उसका असर हमेशा तेजस्वी यादव पे पड़ जाता है। राज्यसभा चुनाव में क्या कुछ हुआ पता लग गया, एक हाथ में सीट थी वो भी निकल गई। विधायकों की संख्या कभी सबसे बड़ी पार्टी बन के उभरे थे बिहार में, अभी स्थिति ये है कि तीसरे चौथे नंबर की पार्टी बन के घूम रहे हैं। और ये स्थिति अगर आपकी बनी हुई है तो सोचिए कि क्या ही हाल है। मतलब उससे बढ़िया तो चिराग पासवान खेल गए भाई, 29 सीटों पे चुनाव लड़े और 19 जीत गए। और एक इधर आप हैं कि आप लड़ते हैं 142 सीट पे चुनाव, जीतते 25 हैं। तो इस बात को लेके जो है वो संजय झा ने खूब दबोचा है, खूब धोया है आरजेडी को और कहा है कि भाई मत करिए, अब जेडीयू का चिंता आपको नहीं करना चाहिए, कम से कम फिक्र आप छोड़ दीजिए। क्योंकि जेडीयू के पास जितने विधायक हैं, अगर आपके विधायकों के पास उनकी संख्या देखी जाए तो बहुत कम है और बहुत पीछे है। अब जेडीयू कब तक सुनता भाई, नीतीश कुमार हैक हो चुके हैं, नीतीश कुमार को जो है वो कुछ लोगों ने कब्जा कर लिया है, जेडीयू खत्म होने वाली है। अरे भाई जो खत्म होने वाली पार्टी है वो तो 25 सीटों पे है, तो पहले कौन खत्म होगा, आरजेडी की जेडीयू? इस हिसाब से तो जेडीयू से पहले आरजेडी ही दिखाई दे रहा है। और ऐसे में तेजस्वी यादव के ऊपर जो है ये ताकतवर हमला संजय झा का ये बताता है कि भाई अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हर बार नीतीश कुमार हर बार इस बात को लेके कि अरे भाई उनको जबरन भेजा जा रहा है, जबरन थोड़े भेजा जा रहा है, नीतीश जी खुद जाने को तैयार है। ऊपर से नीतीश जी 20 साल तक बिहार में रहे और इसमें कोई दो राय नहीं है कि उनकी उम्र जो है अब ढलान पे है। उन्होंने जो काम किया उसको लोग याद रख रहा है। जनता आज भी उनके लिए इमोशनल जो है वो कनेक्शन फील कर रही है। जनता आज भी कह रही है कि नीतीश जी आप मत जाइए। लोग कह रहे हैं गार्जियन जा रहा है, लोग तख्ती लेके हाथ में खड़े हैं, नीतीश जी के लिए इमोशनल बातें कह रहे हैं। और शायद ऐसा किसी मुख्यमंत्री के लिए जल्दी होता नहीं है जो नीतीश जी के लिए देखने को मिल रहा है, नीतीश कुमार के लिए जो कुछ हो रहा है। तो ऐसे में नीतीश कुमार ने क्या किया है इस पे सवाल उठाना, नीतीश कुमार क्या कर सकते हैं इस पे सवाल उठाना, और नीतीश कुमार की जेडीयू समाप्त जो है वो भाजपा कर रही है, इस बात को कहना, कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव जो है वो खुद ही अपने ट्रैप में फंस जाते हैं। स्थिति खुद की नाजुक है। हालांकि तेजस्वी यादव ने इन दिनों ऐलान किया है कि भाई सबसे ज्यादा वोट जो है वो हमको मिला था, लेकिन वोट का क्या करेंगे जब सीट ही नहीं मिली थी। और उसके बाद वोट मिला था तो उन लोगों का क्या हुआ? जो लोग आपका इंतजार कर रहे थे तब तो आप विदेश थे, उसके बाद राज्यसभा हारे तब आप कोलकाता चले गए। तो इन तमाम सवालों का जवाब तो देना पड़ेगा ना तेजस्वी जी। और वैसे में मान लीजिए कि अगर आप किसी के घर के खिड़की के ऊपर पत्थर मारते हैं और अगर आपका खुद का घर ही शीशे का निकला तो फिर तो समस्या बढ़ेगी ना। मतलब एक डायलॉग भी है राजकुमार साहब का कि जिनके खुद के घर शीशे के हों वो दूसरे के खिड़कियों पे पत्थरे नहीं मारा करते। तो ये बात समझना पड़ेगा। खैर इन सब बातों से परे और उलट अगर देखा जाए तो संजय झा ने जबर धोया है तेजस्वी यादव को और कहा है कि पहले अपना घर देखिए,
अपना पार्टी संभालिए, बाद में वक्त मिलेगा या फिर आप अपनी पार्टी को संभाल लेंगे तो हमारे पार्टी को भी संभाल लीजिएगा। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेकर आप क्या सोचते हैं? जितना इंटरेस्ट उनका अब आरजेडी में नहीं है, उससे ज्यादा इंटरेस्ट अभी तेजस्वी यादव का जेडीयू में है। इसे आप कैसे देखते हैं? कमेंट करके अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।